मतलब आपको तोड़ने की नहीं था, पार्टी में शामिल हो गए। चालिये का बाढ़ का रूंग भी नहीं तोड़ सकती बीजेपी। पूरी बीजेपी चालिये के बाढ़ का रूंग नहीं तोड़ सकती। बात आज के बाद ये आम ऐलान करते हैं इस हिसार की धरती पे, प्राइम मिनिस्टर क्या, प्राइम मिनिस्टर का बाप भी आ जियो तब भी हम अपना प्रोग्राम कैंसिल नहीं करेंगे। बहुत बढ़िया बात है। टक्कर में प्रोग्राम करेंगे, उसका बराबर रैली रखेंगे। ये खुला चैलेंज है हमारों का हरियाणा में। स्वाद तब आएगा, टक्कर लो ना, आमने सामने की टक्कर लो। बुजदली के पीठ पीछे से वार क्यों कर रही है बीजेपी? तो पीठ पीछे से वार कर रही है, धोखे में दे देंगे। और क्या है, ये टक्कर में आकर के काम नहीं कर सकते। चमार महासम्मेलन मैं करने लग रहा हूँ, 6 साल हो गए मेरे को रिटायर हुए। मेरे दफ्तर में मेरी इंक्वायरियां कर रही है, क्या क्या झाड़ेगी। 90 करोड़ की कल घोषणा करी नायब सैनी ने जी कुरुक्षेत्र में। कै साल हो गए उसके बनते हुए? कितने साल हो गए? और जब तक बीजेपी की सरकार रहेगी हर बार उसका उद्घाटन शिलान्यास करते रहेंगे। जैसे हिसार का एयरपोर्ट का किया, 5 बार उद्घाटन करवा दिया, 5 बार शिलान्यास करवा दिया। सभी को जय भीम, जय भारत। दिखा दीजिए ये जो इतना बड़ा जो गेट, जो हाल, ये है असली चालिया जो प्रधान है उनकी देन है, उनकी कमेटी की देन है। आज संत शिरोमणि गुरु रविदास जी की जयंती है। बड़ा इन्होंने प्रोग्राम किया हुआ है, लगातार लंगर चला हुआ है। लेकिन जो रविदास जयंती पे छुट्टी होती थी, गुरु जी की जयंती पे छुट्टी होती थी, वो एतवार होने के बाद भी छुट्टी नहीं है। इसके बारे में जानते हैं एसपी चालिया साहब से, क्या कहते हैं। हाँ जी चालिया साहब, आज छुट्टी का दिन था, उसके बाद भी ये सदन चला हुआ है पार्लियामेंट का, इसके बारे में क्या कहते हैं? गुरु रविदास जयंती मनाता कौन है? वैसे तो संत महात्मा किसी जाति विशेष के नहीं थे, परंतु बहुतायत में हम ये कहें कि रविदासिया समाज जो है वो संत गुरु रविदास को बहुत ज़्यादा मानता है और उसकी जयंती मनाता है। और ये जो बीजेपी सरकार है ये रविदासिया समाज के डेडली अगेंस्ट है, टोटली इसकी विरोधक रही है और आज इसने प्रमाणित भी कर दिया। नहीं तो इन्होंने खुद ने डेराबल्ला गए, खुद मोदी गया, कल हरियाणा सरकार ने जयंती मनाई शनिवार को, आज इतवार था, आज सेशन बुला लिया कि जो संस्थाएं बीजेपी के मंत्रियों को, विधायकों को जो लायक नहीं करते, पसंद नहीं करते, वो स्वाभाविक है कि दूसरे सांसदों को बुलाएंगे, विधायकों को बुलाएंगे। और इसलिए सांसदों को रोकने के लिए तो आज बोले सेशन बुला लो। तो जो शेड्यूल्ड कास्ट, जो रविदासिया समाज के जो सांसद थे वो तो सारे के सारे सेशन में रखे, वो कहीं भी अपने हल्के में रविदास जयंती में शामिल नहीं हो पाए बेचारे। तो ये तो हमें गहराई से समझना पड़ेगा, जो बीजेपी चाल चल रही है ये हर एक के बस में नहीं है आदमी के समझने। इनकी चाल को कोई शायद समझ रहे हैं, हम अच्छी तरह से समझ चुके हैं। इनके आज पूरे देश के अंदर जयंती, गुरु रविदास की जयंती जब से संविधान लागू हुआ इस देश में तब से गुरु रविदास की जयंती बनाई जाती है। डॉक्टर अम्बेडकर के जिन्होंने पीछे कैंसिल कर दी थी, गुरु रविदास के कैंसिल तो नहीं कर पा रहे क्योंकि ये फिर गिर जाते। तो इसलिए गुरु रविदास से संबंधित जो अनुयायी थे, सांसद थे, उनको रोकने के लिए आज सेशन बुला लिया, बजट पेश करेंगे। अगर यही बजट कल पेश हो जाता तो मुझे ओढ़े पड़ेंगे, 2 दिन बाद कर लेते, 2 दिन पहले कर लेते। परंतु साकी दिन गुरु रविदास जयंती को डिस्टर्ब करने के हमारे जो सांसद है हमारे बीच में ना आ पाए, इसलिए ये प्रोग्राम किया जाता है। दूसरा प्रधान जी, जैसे कि 14 अप्रैल को बाबा साहब की जयंती थी और प्रधानमंत्री एयरपोर्ट का उद्घाटन करने के लिए आते हैं। लोगों का ये था कि 14 अप्रैल को प्रधानमंत्री भी आने लग रहे हैं, हो सकता है कि बाबा साहब का नाम ही एयरपोर्ट के नाम रख दें। उल्टा अपना आप यहाँ प्रोग्राम करते थे। यहाँ प्रोग्राम के बाद हम मिनी सिटी बोलते बाबा साहब की छुट्टी पे, और वहाँ पर अपने को यहाँ से आने के लिए रोक दिया। वही तो पहले इन्होंने किया भाजपा ने, और जो अब संत शिरोमणि गुरु रविदास जी की जयंती को हुआ ये भी गलत हुआ है। देखो 14 अप्रैल को प्रधानमंत्री ने आना था हिसार। हमने सिर्फ इसलिए नहीं कि वो बीजेपी का लीडर, इसलिए कि वो देश का प्रधानमंत्री, हमने उसका मान सम्मान रखा, जयंती नहीं मनाई कि भाई राज्य सरकार का प्रोग्राम है, प्रॉपर पैरेलल प्रोग्राम करना अच्छी बात है, नज़दीक एयरपोर्ट है, हाँ नज़दीक एयरपोर्ट है, तो अच्छी बात नहीं है। इन्होंने घटिया हरकत करी। आज के बाद ये आम ऐलान करते हैं इस हिसार की धरती पे,
प्राइम मिनिस्टर क्या, प्राइम मिनिस्टर का बाप भी आ जियो, तब भी हम अपना प्रोग्राम कैंसिल नहीं करेंगे। बहुत बढ़िया बात है। टक्कर में प्रोग्राम करेंगे, उसका बराबर रैली रखेंगे। ये खुला चैलेंज है चमारों का हरियाणा में। बिल्कुल, आप कर भी सकते हो प्रधान जी। बिल्कुल करेंगे। आपने चमार महासम्मेलन किया तो आपने दिखा दिया था कि चमार महासम्मेलन कितनी बड़ी चमारों की ताकत है। सबसे बड़ा प्रोग्राम जो आपने करके दिखाया, और आप ऐलान करने लग रहे हो कि अब सरकार ने दोबारा ऐसी गुस्ताखी करने की कोशिश की तो उसका मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। बिल्कुल देंगे, मुंह तोड़ जवाब नहीं देंगे। अगर उसकी रैली में 5000 लोग जाएंगे तो हम 10,000 इकट्ठा करेंगे जी। स्वाद तब आएगा। टक्कर लो ना, आमने सामने की टक्कर लो। बुजदली के पीठ पीछे से वार क्यों कर रही है? बीजेपी तो पीठ पीछे से वार कर रही है, धोखे में दे देंगे। और क्या है, ये टक्कर में आकर के काम नहीं कर सकते। चमार महासम्मेलन मैं करने लग रहा हूँ, 6 साल हो गए मेरे को रिटायर हुए। मेरे दफ्तर में मेरी इंक्वायरियां कर रही है, क्या झाड़ेगी बीजेपी मेरे ऑफिस में मेरी इंक्वायरी करके क्या निकालेगी? न्यू बताओ। मैंने जिंदगी में 35-36 साल ईमानदारी की नौकरी करी है, नमक मिर्च से रोटी खाई है, मैंने कोई भ्रष्टाचार नहीं किया। इनके पास एक मशीन है ना जी, उसमें आने के बाद मैं मतलब वही कह रहा हूँ। चमार महासम्मेलन चालिया कर रहे हैं हिसार में, और चालिया की इंक्वायरी कर रहे हैं आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट में। ये तोड़ने के लिए तो नहीं था किसका? मतलब आपको तोड़ने के लिए था, पार्टी में शामिल हो गए। चालिया का बाढ़ का रूंग भी नहीं तोड़ सकती बीजेपी। पूरी बीजेपी चालिया के बाढ़ का रूंग नहीं तोड़ सकती, क्योंकि मैंने जो काम किया छाती ठोक के किया, छाती खोल के किया। ये जितने हरियाणा में, हिसार में, जितने हिसार के हरियाणा में बीजेपी के लीडर घूम रहे हैं, मैं तब से काम करने लग रहा हूँ। अगर मैं किसी पार्टी में काम करता ना, किसी पार्टी की दरी भी उठा लेता, तो आज मैं पता नहीं कहाँ का कहाँ होता। मैंने हमेशा जिंदगी में समाज की सेवा को सर्वोपरि रखा, और समाज की सेवा में मैं लगा। उसी की देन है ये। दिखा दीजिए जो गेट है, जो हाल है, ये आपकी की देन है, आपकी कमेटी की देन है। समाज की देन है, समाज ने करवाया। तो इसमें सरकार का क्या योगदान है? कुछ भी नहीं। क्या योगदान है? इतना बड़ा स्ट्रक्चर खड़ा किया है, सरकार की ग्रांट मानना तो गिनी चुनी है। ये तो अरबों रुपए का स्ट्रक्चर है। 90 करोड़ की कल घोषणा करी नायब श्रेणी ने जी कुरुक्षेत्र में। कै साल हो गए उसके बनते हुए? कितने साल हो गए? और जब तक बीजेपी की सरकार रहेगी, हर बार उसका उद्घाटन शिलान्यास करते रहेंगे। जैसे हिसार का एयरपोर्ट का किया, 5 बार उद्घाटन करवा दिया, 5 बार शिलान्यास करवा लिया है। हाथ न पल्ले मियाँ में लगता ही चल गई इंटरनेशनल एयरपोर्ट, चल गई। वह एक चलाई थी चंडीगढ़ की, शायद वह भी बंद हो रही है जी। हम जो काम कर रहे हैं, हम जो निर्णय ले रहे हैं, समाज के सहयोग से और समाज की ताकत पे ले रहे हैं। हमें सरकार की तरफ देखने की जरूरत नहीं। हमारा समाज, ये तो नहीं कहते ना हमने ये कर दिया वो कर दिया। आज चमार समाज अपने पैरों पे खड़ा है। रिजर्वेशन जो मिल रही है हमें जातीय भेदभाव से मिल रही है। अमीर गरीबी के बेस पे हमें रिजर्वेशन नहीं मिल रही, जातीय भेदभाव पर रिजर्वेशन मिल रही है। जिस दिन हरियाणा में जातीय भेदभाव खत्म हो जाएगा, वैसे रिजर्वेशन खत्म कर देना, हमें क्या लेना है। आज हम अपने समाज के सहयोग से आया हूँ। जहाँ जरूरत पड़ती है समाज हमें पूरा सहयोग देता है, दिल खोल के दान देता है, दिल खोल के साथ देता है। आज देखा होगा सवेरे से लेकर के, बिल्कुल कम से कम नहीं तो ज़्यादा तो मैं कहता नहीं, 6-7 हज़ार लोगों ने तो लंगर अब तक छक लिया हो। और शाम को 7-7:30 बजे देखना, सारा दिन का तोड़ उससे ज़्यादा हो जाए। क्यों? कि लोग इधर उधर जा रहे हैं, काम धंधा पे जा रहे हैं, कोई अपने काम पे जा रहे हैं। मैक्सिमम लोग 14 के 33 के जनरल के मत्था टेकने आते हैं, लंगर लेके जाते हैं। सारा दिन यही मेला बनता है, सारा दिन इसी तरह से। और हर बार 6 साल तो मुझे हो गए लगातार देखते हुए, हर साल तादाद बढ़ती जा रही है, कम नहीं हो रही। बिल्कुल 1000-2000 आदमी फालतू ही आता है। तो इन्हीं लोगों का सहयोग है, इनके सहयोग से ही हम कह रहे हैं जी। और यही करेंगे आगे। एक चीज़ गांठ बांध के सुन लो, आप भी सुन लो, आपके माध्यम से सारे सुन ले, सरकार भी सुन ले, बीजेपी। जिस दिन हरियाणा में बीजेपी का पंजा उछलना है, ये चमार ही उछलेंगे। भजनलाल ने चमारों से दुश्मनी दी थी, आज तक, आज उसका बेटा पोता विधायक बनने को तरस रहा है। मुख्यमंत्री की तो बात
प्रधान जी एक चीज और लोग कह रहे हैं, जो आपने चमार सम्मेलन किया उसमें क्या फायदा हुआ है? लोग कह रहे थे मैं बांटने का काम किया चालिया साहब ने, उसके बारे में क्या कहना चाहते बांटने हैं? का हमने क्या किया? वो अपने हक की बात कर रहे हैं, हम अपने हक की बात कर रहे हैं। इसमें बांटने की क्या बात है? बांटने का काम तो कृष्ण बेदी कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं? वो हमारे समाज को, हमने किसी समाज को प्रधान जी आपने चमार सम्मेलन किया, बड़ा सक्सेसफुल रहा, हजारों की भीड़ थी, वो सुबह से भरनी शुरू हो गई थी, लेकिन मैं जानना चाहता हूँ उसमें चमारों को फायदा क्या हुआ? चमारों को फायदा ये हुआ कि चमारों को एक निराशा आ रही थी कि ना तो हमारा पॉलिटिकल लीडर, ना हमारा कोई संगठन। मतलब आप कहना कि सम्मेलन होना बहुत जरूरी है? हाँ, सम्मेलन होना जरूरी था और समाज का संगठन होना जरूरी था। अब हमने जो 23 नवंबर को किया हिसार में, वो अकेले चालिया ने या किसी और ने नहीं किया, ये हरियाणा की जितनी हमारी संस्थाएं थी सबने मिल के किया। हमने सब संस्थाओं को एक प्लेटफार्म पर लेके आए, सभी को। अब आप ये देखो उस सम्मेलन का फर्क क्या हुआ, असर क्या हुआ? मैं असर बताता हूँ, आज ही बता देता हूँ आपके सामने। आशी में मीटिंग कर गया, सुदेश कटारिया जी। बरवाड़ा में मीटिंग कर गया, सुदेश कटारिया। अगरवा में मीटिंग कर गया, सुदेश कटारिया। संस्था तो नहीं गई वहाँ कोई भी, लोगों में करके गया। वो मीटिंग हिसार में क्यों नहीं करके गया? क्योंकि हिसार में पता था सुदेश कटारिया को कि तेरा बाप बैठे है हिसार के अंदर, तेरी मीटिंग नहीं होने देगा, और एक आदमी अपने समाज के कुरुक्षेत्र जाने नहीं देगा। आगे करता ना, खुला चैलेंज है, फिर आ जाना कभी। जयंती मना ली, अगर डॉक्टर अम्बेडकर जयंती आने लग रही है, अगर ये भ्रम दूर करना हो तो फिर अप्रैल में देख लेंगे। अप्रैल में मैं कन्या छात्रावास का उद्घाटन करवाऊंगा, प्रोग्राम करेंगे। सरकार को खुला चैलेंज है। सरकार को मंत्री बुलाओगे? सवाल ही पैदा हो नहीं। सरकार का मंत्री किस? मैंने कह दिया जब तक चालिया जीव है, या तो ये वर्गीकरण फैसला वापिस ले ले बीजेपी, तब बीजेपी के मंत्रियों को मान सम्मान दे सकते हैं। अगर ये वर्गीकरण का फैसला नहीं, वर्गीकरण करके समाज को बांटने का काम किया। बांटने तो हम बटने तैयार बैठे हैं, सरकार बांटने को तैयार बैठी है, हम बटने तैयार बैठे हैं। हम तो अपनी लक्ष्मण रेखा खींच रहे हैं, हमारी लक्ष्मण रेखा से चमार कोई बार ना जाए, और जा भी नहीं रहे हैं। 75% तो हमने रोक ही दिए, रुके हैं, 25% भी रुक जाएंगे देर सवेर। जो सरकार की चमचागिरी करने में जो भारत है, या वहाँ चमचागिरी करके के कोई अपना फायदा लेना चाहते हैं, वो जाएंगे, वो फिर भी नहीं रुकते। विभीषण तो रावण के टाइम में भी विभीषण हुए, विभीषण आज भी हैं। लेकिन जो पढ़ा लिखा समाज है, चमार समाज, वो नहीं जाएगा, कतई नहीं जाएगा, सवाल ही पैदा नहीं, वो नहीं जाएगा। जी शुक्रिया। आपने सुना संत महाशिरोमणि गुरु रविदास छात्रावास के जो प्रधान है एसपी चालिया को। आप इसके बारे में क्या राय है कमेंट बॉक्स में रखना। सभी को जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय। हाँ जी।